नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से वो क्लासेस दिखाना। अगर आप ये वाली क्लास ट्रिग्नोमेट्री की जो ये क्लास है इससे देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले वाली क्लास प्लीज़ दिखाना, ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक नॉलेज है, क्या मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का, इससे पहले हमने क्या क्या कंसेप्ट कर लिए हैं वो सारे समझे हुए रहेंगे। तो आज की क्लास आपको ज़्यादा इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखा तो ये समझ नहीं आएगा, समझ तो ये आ जाएगा, लेकिन अच्छे से बिल्कुल बेसिक से समझने के लिए बाकी क्लासेस ज़रूर देख लेना। तो ठीक है, आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है विद प्रूफ। तो पहली आइडेंटिटी जो है, देखो ये आइडेंटिटीज करवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पाइथागोरस थ्योरम सभी जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, जहां पर एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा, बी ए बी सी। ये आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, लंब बोलते हैं, ये आधार बेस, और ये हाइपोटेन्यूज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कट। तो इसमें रिलेशनशिप क्या होता है कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है, एच के स्क्वायर के इक्वल। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये भी बोलती है द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है किसके, हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब इसका प्रूफ मैं अभी बता रहा हूँ। प्रूफ बताने से पहले मैं बता दूँ कि थीटा एंगल हमारा ये वाला है ना, क्योंकि पहले जो लोग पहले वाली क्लासेस पढ़ चुके हैं उनको अब अच्छे से पता लग जाएगा। जैसे मैं अब बात लिखूंगा कि जो साइन थीटा होता है ना, देखो इसका मतलब क्या है कि ये साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर है। LHS साइड ले रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, और कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। अब जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो मैंने लिख दिया p बाय एच का होल स्क्वायर, और ये होता है हमारा b बाय एच के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है p का स्क्वायर बाय में h का स्क्वायर, p बाय में h का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर बाय में h का स्क्वायर इक्वल टू, नाउ टेक एलसीएम h स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो p स्क्वायर b स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे h स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे h स्क्वायर बाय में h स्क्वायर, कैंसिल होके कितना आ गया आंसर 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो यानी कि जो वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन का थीटा के स्क्वायर करें प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें, तो ये दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, आपका 1 के इक्वल होता है। इसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। किस तरह से 1 के इक्वल होता है हमने इसका प्रूफ भी समझ लिया। क्लियर है। अब आपको ये वाली आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चन है हम आगे करने वाले हैं वो आप अच्छे से कर सकेंगे। याद कैसे होगी, मैंने पहले ही बताया, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहता है। तो हमने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे दो आइडेंटिटी और बनती है। पहली आइडेंटिटी ये कि मैं साइन को यहीं रखूंगा, तो मैंने साइन को यहीं रखा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, प्लस का उधर चला गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगली बार मैंने कॉस को यहीं रखा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन आइडेंटिटीज हो गई जो एक ही से बन रही है। सिर्फ ये याद रख लो, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंस आइडेंटिटीज क्या होती है, ये पाइथागोरस आइडेंटिटी में आता है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला समझ आ गया होगा, ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। एक दो बार बोल लें, लिख लें, इसका प्रूफ खुद करके देख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना चीज़ें याद रहती हैं हमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइडेंटिटी नंबर 2। अब जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो है हमारी tan सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब इसका प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, और लास्ट आइडेंटिटी का प्रूफ मैं आपको करने को दूंगा, खुद सॉल्व करना है एक बार। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि जो सीकेंट थीटा होता है वो क्या होता है आपका, तो आप कहेंगे h बाय बी का होल स्क्वायर। h बाय बी होता है ना, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। अच्छा, सीकेंट किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो कॉस जो होता है वो होता है b बाय एच, तो सीकेंट क्या होगा, h बाय बी, है ना। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे b बाय में p बाय में b का होल स्क्वायर। नाउ टेक एल्स, ये हो गया अपना h स्क्वायर बाय में b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाय में b स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चों को ये याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले, है ना, जो आपने बेसिक क्लासेस में करा होगा। वेरी फर्स्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया, सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज, इस एंगल की अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय में हाइपोटेन्यूज। तो उस बात को हमने शॉर्टकट फॉर्म में कैसे समझाया था, P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है आपका टेन थीटा। तो अगर कॉस थीटा B बाई एच है तो सीकेंड क्या होता है H बाई बी, तो हमने वही लिखा H बाई बी, टेन थीटा क्या था P बाई बी। तो नाउ टेक एलसीएम बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, इस वाली बात को देखो जरा ध्यान से। अब एक बात बताओ, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो मैंने अगर बी स्क्वायर यहीं रखूँ और पी को उधर ले जाऊँ तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। तो यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, तो आपने कहा बी स्क्वायर के बाय में बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पर माइनस होता है, प्लस नहीं होता, क्योंकि अगर ये प्लस हो जाए तो ये तो 1 ही नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर मैं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कोई तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बी स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो इनमें तो क्या होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इनका स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी जाके बी आएगा और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी जो थी वो थी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको डिफरेंस आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, डिफरेंस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो हमने कहा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से मैं और क्या बना सकता हूँ, तो आपने कहा सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं टेन स्क्वायर निकालना चाहूँ समझाने के लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, एक काम करो, जैसे कई बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी माइनस प्लस में, तो यहाँ से देख लो टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। देखिए आगे की क्लास में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसके लिए आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद होनी ज़रूरी है, इसलिए स्पेशल क्लास मैंने ये वाली क्लास सिर्फ आइडेंटिटी के लिए ही लगाई है। इसमें सिर्फ मैं आइडेंटिटी के बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वाली आइडेंटिटी भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी है, देखो अभी ये वाली जो थी इसी के बेस पर अगली बन जाती है, टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो इसी का थोड़ा बहुत याद रखने के लिए बना सकते हैं हम अगली वाली भी। तो टेन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया कॉट से, और सेकंड को रिप्लेस कर दिया कॉसेकेंड से, तो ये भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसका प्रूफ आप खुद एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया था। तो यहाँ से और आइडेंटिटी क्या बनी, तो आपने कहा यहाँ से आपकी बनी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी तरह से एक और बना हमारा, कॉट को अगर यहीं पर रखूँ तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो 3 आइडेंटिटी, ये 3 पहले से, 3 दूसरे से, 3 तीसरे थे, तो टोटल कितने आइडेंटिटी होगी आपकी, 9 आइडेंटिटी होगी। तो 9 की 9 आइडेंटिटी आपको आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उनके लिए याद होनी मैंडेटरी है, या समझ आना चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी होती है। तो एक बार स्पीड से सारी जो अभी हमने आइडेंटिटी करी है वो लिख लेते हैं। बेसिकली मैं 3 ही लिखूंगा क्योंकि 3 से ही फर्दर आगे बन रही है। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। दूसरी मैंने कही थी कि टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल। और लास्ट वन इज कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 1 के इक्वल। ये 3 आइडेंटिटी अच्छे से याद रख लो, इसी से जो है वो बाकी बन रही है, ठीक है। इससे क्या बनी, साइन स्क्वायर से बनी, एक बनी 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए बनी 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसके लिए बनी सीकेंड स्क्वायर से बनी 1 प्लस टेन स्क्वायर, और एक बनी टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से इसे कॉसिकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है बात, ये सारी की सारी आइडेंटिटी समझ आ गई होंगी, आपने लिख ली होंगी। एक तरीका और समझ लो इस आइडेंटिटी को बनाने के लिए, थोड़ा सा याद रखने के लिए, कि ट्रिक कह लो एक तरह से, कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है। याद होगा आपको वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ये बनाना सिखाया था आपको कि किस तरह से बनाया जाएगा। तो हमने कहा था कि जो टेन थीटा होता है ना वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। क्यों होता है ये, इसका प्रूफ मैंने सेकंड क्लास में आपको दे दिया था, सेकंड या थर्ड में शायद मैंने दे दिया था, है ना। ये वाला जो डायग्राम मैंने फर्स्ट क्लास में आपको सिखाया था। टेन थीटा जो होता है, ये भी बनाया था मैंने बीच में, यहाँ पे क्या था आपका 1 था। तो मैंने कहा था कि टेन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा होता है इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और सी से शुरू होने वाले सारे राइट साइड में आएंगे, और यहाँ पे बच गया हमारा सीकेंड थीटा। ये हमने समझा था। अब इन आइडेंटिटी को याद रखने के इससे कैसे बनता है शॉर्टकट, तो उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लो, आपको ये सिंबल याद रखना पड़ेगा।
ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है और ये आपका क्या है, थर्ड टर्न है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले वाले इस वाले कॉर्नर पे, इस वाले पॉइंट पे जो भी होगा उसको हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इस वाले पॉइंट पे जो भी होगा वो सेकंड होगा और इस वाले पॉइंट पे जो भी होगा वो क्या होगा, हमारा थर्ड होगा। तो क्योंकि हमने ये समझ लिया तो इस बात को समझ लो कि रूल सिंपल से ये है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके थर्ड के स्क्वायर के इक्वल। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है वो आपको पता चल गया। अब इस पूरे डायग्राम में 3 ऐसे लगेंगे क्योंकि 3 आइडेंटिटी बनानी है। पहला सिंबल लगेगा यहाँ पे, दूसरा लगेगा यहाँ पे और तीसरा लगेगा यहाँ पे। क्लियर है बात? अब देखो क्या बना, बस बन गई बात। अब देखो हमने कहा था कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो यानी कि फर्स्ट पोजीशन में कौन है हमारा, साइन थीटा, सेकंड में कॉस है, थर्ड में क्या है हमारा 1। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड था और थर्ड था। सिमिलरली अगर इसकी बात करूं तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कौन है 1, सेकंड पोजीशन पे क्या है कॉट और थर्ड पोजीशन पे क्या है कॉस सेकंड। तो बन गया 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस सेकंड स्क्वायर थीटा। देख लो यही था। नेक्स्ट और लास्ट जो है इसके हिसाब से बनाए तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? ये 3 आइडेंटिटी बनाना सीख गए। इसके बाद बाकी जो बाकी आइडेंटिटी है वो आप उनसे बना सकते हैं। ये एक बार याद रखने के लिए, एग्जाम में कभी भूल जाओ, वैसे तो भूल शायद ये भी सकते हो, अगर भूल भी गए तो एग्ज़ाम तक, तो एग्ज़ाम शुरुआत के लिए बनाने के लिए कहूँगा मैं कि शुरुआत के लिए ठीक है। एग्जाम में भी भूल रहे हो तो यानी कि प्रैक्टिस करके गए ही नहीं हो भाई। एग्जाम में तो एटलीस्ट ये बनाना ना पड़े तो ठीक रहेगा। पहली बारी में ही मतलब आपको क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाने चाहिए कि आपके हाथ में बैठ जाए। हम करेंगे ऐसे क्वेश्चन, हम करेंगे कम से कम 30-40 क्वेश्चन करेंगे इस आइडेंटिटी के बेस पर। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आपको पता है जाते हुए मैं क्या कहता हूँ, नमस्कार।